अरे यार इतना सुबह सुबह कौन है? कौन घर का बेल बजा रहा है इतना? सोने नहीं देता कोई भी। अभी जाके देखते हैं कौन। हाँ जी मैडम बताइए, कौन है आप? कद्दू से मिलना है। अरे नहीं नहीं, ये कद्दू का घर नहीं है। कद्दू का घर तो सामने वाला है। एक मिनट रुकिए, हम बुला देते हैं, किसी को गेट खोल देगा। कद्दू, काला कद्दू, गोरा कद्दू। अरे बड़ा साहब देखो, बाहर आके देखो, कोई आया है तुम लोग से मिलने के लिए। क्या हुआ टकला, क्यों चिल्ला रहा है? सुबह सुबह पागल हो जाता है क्या? तुम चिल्लाते रहता है मोहल्ला में। तुमको कोई काम है तो घर का बैल बजा दिया करो, बालकनी में आके क्यों चिल्लाने लगता गधा लोग की तरह? अरे गधा तुम्हें समझा? तुम्हारा रिश्तेदार साहब मेरा घर पे आएगा, हमको डिस्टर्ब करेगा, मेरा नींद खराब करेगा, तब तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। और जब हम चिल्लाएंगे बालकनी से तब तुम लोग को दर्द होगा। क्या बोल रहा है? कौन सा रिश्तेदार? अरे नीचे देखो, ये लड़की आई है, ये लड़की तुम लोग की आई है, समझे? मेरा घर का बैल बजा रही थी, तभी तुमको बुलाया। बात करो अपना। कौन है मैडम आप? किनसे मिलना है? कद्दू से मिलना है। कद्दू से मिलना है? लेकिन आप कौन है? अरे एक मिनट, आप तो वही लड़की है ना जो कल वीडियो कॉल की थी? हाँ मैं वही हूँ। अरे ये क्या चल रहा है? पापा झूठ बोल रहे थे कल कि हम इस लड़की को नहीं जानते हैं, और हमको मार के अपने आप को बचा रहे थे वो। और ये लड़की अब घर तक आ गई है। यानी हम लोग स्कूल जाते हैं तो पापा इस लड़की को घर पे बुलाते हैं, इससे वीडियो कॉल पे बात करते हैं। अब तो हमको मम्मी को और मामा लोग को बताना पड़ेगा, घर में कलेश करवाना पड़ेगा, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। अरे मैडम देखिए उधर कद्दू जी आ रहे, कह लीजिए बात। अरे कद्दू देखो, तुमसे कोई मिलने आया। हाँ जी, कौन है आप? क्या काम है आपको? अरे एक्टिंग क्या कर रहा है हमको देख के? हाँ एक्टिंग क्या कर रहा है? ये वही लड़की है जो रात में कल वीडियो कॉल की थी, नहाते समय बाथरूम से, और आप इससे बात कर रहे थे छुप छुप के, और हमको देख के एक्टिंग करने लगा कि हम नहीं जानते हैं। आपको डायलिंग बोल रही थी, आइए आपसे मिलने के लिए। क्या बात करा रहे कद्दू? तुम्हारा बाप की गर्लफ्रेंड है ये? हैं? तुम लोग कैसा नालायक बच्चा है? तुम्हारा बाप गर्लफ्रेंड लगता है और तुम लोग आवाज नहीं उठा रहा है? अरे बहरा है क्या? आवाज उठा रहे तभी न सुनाई दे रहा है तुमको? अरे रे रे रे, छी 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 छी, कैसा निकला रे कद्दू तुम? कैसा निकला बच्चलन आदमी? हम तो तुमको सही समझते थे रे। हम सोचते थे काला कद्दू सिर्फ बिगड़ा हुआ और गोरा कद्दू बिगड़ा हुआ, लेकिन हमको तो ये पता ही नहीं था कि जड़ ही खराब है, तभी तो पैर खराब है। शर्म नहीं आ रहा? नीलज कहीं का आंख में आंख डाल के देख रहा है। आंख नीचे करो। मेरा मोहल्ला में लड़कीबाजी करता है तुम? हाँ, मार के हड्डी तोड़वा देंगे, समझा? इतना दिन से तुमको इज्जतदार आदमी समझ रहे थे हम, बदतमीज आदमी। भाभी जी को कैसा लगता होगा? इतनी भोली भाभी जी है, कभी बात नहीं करती है, अब तो दिखती भी नहीं है, तभी ना तुम घर से भगा दिया भाभी जी को। बच्चा को स्कूल भेज के तुम घर पे लड़की बुलाता है, हैं? और तुम नहीं पागल? तुमको शर्म नहीं लगता है? इतना बड़ा आदमी के साथ चक्कर चलाती है और नहाते हुए वीडियो कॉल करती है, इसको मार के हड्डी तोड़वा देंगे, समझी? ज्यादा होशियार बन रही है। तो माँ बाप तुमको पढ़ा लिखा के यही सब करने के लिए बोला है, हैं? पढ़ाई लिख के काम धंधा नहीं करना है, कद्दूपुर का नाम रोशन नहीं करना है, आवारा गर्दी करना है। ड्रेस पहनने का तमीज है तुमको? कौन सा ड्रेस पहनी है ये? काहे नीचे से कटा हुआ है? अरे ये टकला खुद कच्छा पहनकर लड़की के सामने खड़ा है और मुझे बोल रहा है। पूरा मूड खराब कर दिया। मैं जा रही हूँ इस पागल सोसाइटी से। समझ में आया तुमको टकला? बच्चलन तुम है, समझा? हमको बच्चलन बोलता है। तमीज है लड़की लोग के सामने आने का? अंडरवेयर पहन के आ गया है गधा लोग की तरह, मुंह पे बोल के गई, बेइज्जती करके गई, तब समझ में आया ना तुमको? हमको बोलता है। अरे चुप रहना रे, चुप रह तुम, बदतमीज आदमी। वो तो लड़की थी इसलिए कुछ नहीं बोले, नहीं तो देते कान के नीचे 2 हाथ नीचे आके। ज्यादा होशियार बनती है। ये देखो, आज से तुम दोनों का ये नया धंधा है। अपने मामा को बोलना हम लोग स्कूल भी नहीं जाते हैं, पैसा का तंगी है घर में, पापा का भी कमाई नहीं हो पाता उतना। पापा अखबार बांटते हैं, घर घर जाके न्यूज़पेपर पहुंचाते हैं, उससे घर नहीं चल पाता है, इसीलिए हम लोग मोची का काम करते हैं, यहाँ जूता बना बना के बेचते हैं। अरे पापा हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा आपका क्या चल रहा है आपके अंदर। एक मामा जी क्या आ रहे हैं, आप हम लोग को भिखारी बना के रख दिए। कहते हैं बोलना मोची का काम करते हैं हम लोग। मेरा चेहरा देख के लगता है मोची है? हम तो किसी बड़ा मूवी का हीरो लगते हैं देखने में। कौन मेरा चेहरा देख के यकीन करेगा कि हम जूता पॉलिश करते हैं रोड किनारे बैठ के? अरे इस दुनिया में ऐसे ही कोई यकीन नहीं करता, किसी के ऊपर यकीन करवाना पड़ता है। अपना हरकत वैसा करोगे ना तो यकीन करेगा लोग। और रहा बात तुम्हारे चेहरा का, तो उस पे हम काला रंग पोत देंगे, लगोगे एकदम गरीब आदमी। और तुम्हारे मामा को पता है तुम पैदाइशी गरीब नहीं है, समझे? अभी अभी गरीब हुए हम लोग। अरे पापा ऐसे नहीं बोलिए, कई बार मुंह से बोला हुआ बात सच हो जाता है। ऐसा नहीं हम लोग सही में गरीब हो जाए और हम लोग को यही सब करना पड़े। अरे छोड़ो, कुछ नहीं होगा ऐसा। तुम लोग अब कल से यहाँ पे आके सही में जूता पॉलिश करोगे, समझे? अरे बाबा क्या बकवास कर रहे हैं आप? मामा के सामने हम लोग एक्टिंग तो कर भी लेते हैं, ये क्या बोल रहे हैं आप कि कल से आके जूता पॉलिश करना है? मतलब मामा को गरीब दिखाने के चक्कर में हम लोग सच में 2-4 दिन गरीब बन कर रहे हैं, यहाँ रोड पर बैठकर जूता पॉलिश करें? आप यही चाहते हैं ताकि जो आसपास का लोग है वो लोग हम लोग को मोची समझे? आप कुछ खावा के तो नहीं ना है, नशा सा करके नहीं ना है, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं आप? अगर आपको यही सब करवाना था तो बचपन से करवाते। इतना हम लोग को बड़ा बड़ा सपना क्या दिखाए, पढ़ाई लिखाई क्या करवाए? मामा के चक्कर में करवाने की पता नहीं किस चक्कर में करवाए
कुछ ही बनाना चाह रहे हैं। अगर ऐसा है तो एक काम कीजिए, अपना घर भी खाली कर दीजिए, रेंट पर कहीं घर लीजिए। एकदम जैसे टूटा फूटा घर नहीं होता है, झोपड़पट्टी टाइप का, वहीं चलकर हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। मामा को पूरा यकीन हो जाएगा कि हाँ सही में लोग गरीब हो गया है, और उसके बाद हम लोग का मामा एक दिन भी वहाँ नहीं रुकेगा, तुरंत चला जाएगा। अरे चुप रहो ना तुम, दिमाग ज्यादा लगाते हो। घर से कुछ नहीं होता है, समझे? घर कोई बेचता थोड़ी ना है। तुम लोग जितना बोलते हो उतना करो, समझे? तुम्हारा मामा कल से आएगा, 3-4 रोज रहेगा, तब तक हम दुकान नहीं खोलेंगे ना। तो घर में 4 पैसा आना चाहिए। तुम लोग जूता पॉलिश का काम करोगे, कुछ पैसा घर में आएगा, और उसको यकीन भी होगा कि हम लोग छोटा मोटा काम कर रहे हैं और सब मिलके काम कर रहे हैं, तब दाल रोटी चल रहा है। इस बार तुम्हारा मामा आएगा ना तो उससे खर्चा करवाएंगे। हर बार हमसे खर्चा करवाता है ना, और अब तो उससे हम पैसा भी वसूलेंगे। मेरा पैसा सब लेके गया है ना, इस बार उसको बोलेंगे हमको नया धंधा करना है, 40-50 हजार हमको दो। देखते देता है कि नहीं, तब तुम लोग को पता चलेगा तुम्हारा छोटा मामा कितना कहिया है। असली रिश्तेदार का पहचान कब होता है? जब अपना बुरा वक्त चल रहा हो, तब देखा जाता है साथ कौन दे रहा है, वो होता है असली रिश्तेदार। सिर्फ फायदा उठाने वाला को रिश्तेदार नहीं बोलते हैं। अरे पापा आप ज्यादा ही कुछ बोल रहे हैं छोटे मामा के बारे में। ऐसे भी नहीं हम लोग के छोटे मामा, आपका आदत है कोई भी छोटा मोटा बात को बड़ा करके बताते हैं। चुप रहो तुम, चुप रहो। अभी तुम्हारा शादी नहीं ना हुआ है तो तुमको पता नहीं है साला कैसा होता है। जब तुम्हारा शादी हो जाएगा ना तब तुमको पता चलेगा साला कैसा होता है। एक बात याद रखना मेरा, आगे चल के जीवन में तुम दोनों को काम आएगा, समझे? दुकान पे ताला और घर में साला कभी भी अच्छा नहीं होता है। जब भी होगा तो नुकसान ही करवाएगा। जब भी तुम लोग का विवाह होगा, शादी होगा, तो साला से दूरी बना के रखना, नहीं तो नुकसान पहुंचाएगा। साला को आखिर साला ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है, कोई सोच समझ के रखा होगा ये नाम। हो सकता है उसको भी ये परेशानी हुआ हो तभी नाम रखा हो साला। खैर छोड़े सब फालतू बात। कल से तुम लोग को यहाँ पे आके जूता पॉलिश का काम करना है। तुम लोग का काम तुम लोग को समझा दिए है, कल से अपना ये एक्टिंग करना चालू कर देना। कोई दिक्कत नहीं है पापा, काला कद्दू आके रोज बैठ जाएगा और पॉलिश करेगा जूता, इसमें कौन सा बड़ा बात है। आखिर आप हम लोग के पापा है, बच्चा का कर्तव्य होता है, पापा जो बोले बच्चा लोग को मानना पड़ता है। यही सब तो होता है। तुम्हारे जैसे आदमी सब जो मोहल्ला में रहता है तो मोहल्ला का नाम खराब करता है। ऐसा खराब लोग सब आता है मोहल्ला में और बदतमीजी करके जाता है। इसीलिए ना कहता है कि मोहल्ला में इज्जतदार आदमी लोग को रहने देना चाहिए, तुम्हारे जैसा आवारा लोग को नहीं रहने देना चाहिए। तुम लोग कीड़ा नाला का निकाल के फेंक देंगे लात मार के, समझा? आइंदा से अगर ये सब किया तो खुद इतना गंदा गंदा हरकत करता है, बच्चा लोग को क्या सिखाएगा तुम? है तभी तो बच्चा लोग बिगड़ गया, लफंगा लोग तो घूमते रहता है बच्चा सभी तुम्हारा। लफंगा तुम होगा, समझा? ज्यादा बकवास कर रहा, हम कब किया लफंगागिरी? जो मन मारा बकबक करते रहता है तुम, टकला कहीं का ज्यादा बोल रहा, पहले से दिमाग खराब और दिमाग खराब कर रहा। हम लोग का घर में ज्यादा घुसने का जरूरत नहीं है, समझा? अरे हमको कोई शौक भी नहीं है घुसने का, हम जा रहे हैं। हम ऐसा घटिया आदमी लोग से बात नहीं करते हैं। 2 बच्चा का बाप है, उसके बाद भी शर्म नहीं आता है, पत्नी को भेज दिया मायके और लड़की बुलाता है। छी 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 छी, क्या जमाना आ गया है। अरे हम तो तुमसे ठीक है, हम तो फिर भी मायके भेजे, तुम तो मार दिया अपना पत्नी को। अब पीछे से क्या करता कोई देखने आया है? बेटी को भी बाहर भेज दिया, घर में अकेला रहता है, नाम खाली काला कद्दू का लगाता है। तुम चाहता ही नहीं है कि सपना यहाँ पे रहे, तुम्हारी बेटी यहाँ रहेगी तो तुमको देखेगी उल्टा सीधा करते हुए, लड़की लोग के साथ घूमते हुए। सारा दिन तुम घर से बाहर रहता है तो करता क्या है? और इतना क्रीम पाउडर क्यों लगाता है? तुम्हारा चेहरा क्यों चमकता है इतना? और जब से वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हुआ है तब से तुमको रोज देखते हैं, सुबह जाता है और रात में आता है। और तुम तो नेता है कद्दूपुर का, तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? खुद लफंगा है, दूसरे को लफंगा बोलता है। आइंदा से मेरा घर में दखल अंदाजी नहीं करेगा, समझा? और तुम रे पागल, चलो अंदर, तुमको बताते हम। बचुआ को बाद में बताना है, समझा? अभी जो तुम बकवास किया है ना, अब देखो तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। तुम दोबारा खाली लड़की को बुला के देखो मोहल्ला में, अगर वो लड़की दोबारा मोहल्ला में दिखी ना, तुम्हारा जुलूस नहीं निकाल दिए तो मेरा नाम भी टकला नेता नहीं। हमको बोलता है हम अपना पत्नी को मारे है, इतना गुस्सा आ रहा है ना हमको। अभी नीचे होते तो कपार फोड़ देते तुम्हारा, लेकिन अभी हम अपना गुस्सा को कंट्रोल करके रखे है, क्योंकि हमको सफाई देने का जरूरत नहीं है। तुम क्या समझेगा प्रेम क्या होता है? हम मोहब्बत किए थे टगली से, तुम्हारे तरह नहीं लफंगाबाजी करते हैं। अच्छा है जो तो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया, नीचे होता ना तो कच्चा खोल के तुम्हारा मारते हम। ज्यादा बकवास करता है बदतमीज आदमी। चलो रे तुम अंदर, खड़ा है बालकनी में, नीचे आके गेट खोलो। अरे 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 आप क्या बताइएगा? आज आपका क्लास तो हम करवाएंगे, मामा जी को कॉल कर, रुकिए ना। अरे हाँ करो मामा को कॉल, बोलो सब भाई आएगा इधर और देगा 4 जूता मुंह में अपना जीजा को। बोल देना अपना मामा लोग को चिंता नहीं करे, कोई पुलिस केस नहीं होगा, सब टगला नेता संभाल लेगा, समझा? हम तो कहते घर के बाहर लाके मारना पगलेट को, ताकि 2-4 हाथ हम भी साफ कर दे भीड़ में घुस के। अरे तुम मेरा छोटा मामा कभी नहीं जानता, ऐसा नहीं हो तुम भी मार खा जाओ, इसीलिए अपना घर में ही रहना। मेरा छोटा मामा आएगा ना तब देखना मेरा पापा कैसे ठीक होता है। अब हम अपना छोटा मामा को ही फोन करेंगे, और मानना भी चाहिए, काला कद्दू आके करेगा, कोई दिक्कत नहीं पापा। अरे क्या रे गोड़ा कद्दू, पापा का बेटा खाली हम ही है कि तुम भी है? काला कद्दू करेगा, तुम क्या करेगा? मलाई खाएगा, दूध पिएगा 4 बार भैंसिया का? यहाँ बैठकर तुम भी जूता पॉलिश करना। और पापा आप भी सुन लीजिए, आपका बात से हम संतुष्ट नहीं है कि साला ऐसा होता है साला वैसा होता है। उस हिसाब से तो जब डॉली का शादी होगा तो हम लोग भी तो किसी का साला बनेंगे। तो आपका कहने का क्या मतलब है कि हम लोग भी वैसे ही रहेंगे जैसा आप सोच रहे हैं? अरे तुम लोग तो 4 कदम आगे रहेगा, तुम लोग क्या अपने आप को कम समझ रहा है? तुम लोग तो महाकैया है,
खाली अपना फायदा के बारे में सोचता है हमेशा। तुम लोग अपना ही घर में चोरी करता है, तुम लोग से क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? तुम लोग का जो होने वाला जीजा होगा ना, उसका क्या हाल होगा ये सोच के भी हमको डर लगता है, क्योंकि उसका एक नहीं दोनों साला वैसा होगा, एक चंट तो दूसरा महाचंट। अरे पापा आप क्लियर कीजिए, चंट किसको बोल रहा है, महाचंट किसको बोल रहा है, कहने का क्या मतलब है, किसके लिए बोल रहा है, जल्दी बोलिए। अरे महाचंट तुम है और कौन है? बड़ा भाई काम करेगा और हम बैठेंगे। हाँ तब ठीक है, हम है महाचंट, हमको कम मत आगा कीजिए, एकदम सही किए, हमको हमेशा ऊपर रखा कीजिए हर चीज में। अरे हाँ हाँ तुमको ऊपर ही रखेंगे, इसीलिए तुम भी काम करेगा। अरे हम नहीं करेंगे, ये सब काम हमसे थोड़ी ना होगा, इतना गर्मी पड़ रहा है देख नहीं रहे, कौन धूप में आके जूता पॉलिश करेगा, हम काले हो जाएंगे, हम इतने गोरे हैं, इतना पाउडर और क्रीम लगाते हैं, पैसा वेस्ट हो जाएगा ना जो बचपन से अपने ऊपर खर्च किए। अरे चेहरा से कुछ नहीं होता, काला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, काला कदू भी तो काला है। ऐसे भी लड़की लोग तुम्हारा थोड़ा देख के शादी नहीं करेगी, पैसा देख के शादी करेगी, पैसा देख के या सरकारी नौकरी देख के शादी करेगी, समझे? पॉकेट में जितना माल होगा उतना ही तुम्हारे पत्नी का गुलाबी गाल होगा, समझे? अरे वाह पापा, कहाँ से ये सब डायलॉग सोचता है आपको? पॉकेट में जितना माल होगा उतना ही तुम्हारी पत्नी का गुलाबी गाल होगा। क्या बात है, अपना जवानी में ये सब डायलॉग लगता है बहुत मारे आप लड़की लोग को। अरे चुप करो ना तुम, तुम्हारा तो अलग ही गीत चल रहा है, फालतू काम में दिमाग बहुत चलता है, जितना बोले उतना करो, समझे? अरे पापा एक बात बताइए, हम लोग तो ठीक है नहीं बताएंगे मामा को कि हम लोग अभी भी अमीर है, अभी भी हम लोग के पास पैसा है, लेकिन मम्मी तो बता देगी ना, और अगर मम्मी को पता चला कि आप मामा के चक्कर में हम लोग से ये सब काम करवा रहे हैं तो मम्मी आपसे झगड़ा करेगी। तुम लोग को समझाने से पहले तुम्हारी माँ को समझाए, समझे? 2 दिन लगा पूरा समझाने में उसको, तब जाके मानी है, उसका टेंशन मत लो, समझे? अरे पापा मम्मी कैसे मान गई, मम्मी तो मान ही नहीं सकती है, अपने भाई के बारे में कैसे वो उल्टा सीधा सुन लेगी। अरे सुनी कहा वो अपने भाई के बारे में एक भी शब्द, कुछ नहीं मानी वो, लेकिन मेरा कहना मान रही है। अरे वो कैसे? अरे उसको सोने का एक चैन दिला के दिए तभी जाके मेरा कहना मानी है, नहीं तो मानेगी? तुम्हारी मम्मी कौन सी सरकारी अफसर से कम है, घूस लेती है तभी काम करती है। अरे वाह पापा, आपका दिमाग तो बड़ा सुपर कंप्यूटर जैसा चलता है। एक मामा से 30-40 हजार रुपए बचाने के चक्कर में अपने आप को और हम लोग को गरीब बना दिए, उसके बाद ये जूता सब पे खर्चा किए और मम्मी को सोना का चैन दिला दिए। इससे अच्छा था कि मामा के ऊपर खर्चा कर देते ना। अरे पागल, सोना तो पैसा होता है ना, उसमें नुकसान थोड़ी ना होगा, वो तो घर में ही रहेगा, आगे चल के उल्टे उसका वैल्यू बढ़ेगा। तुम लोग जितना बोलते हो उतना करो, फालतू दिमाग मत चलाओ, चलो घर चलो। अरे यार लगता है आ गया चंट, आ गया। ये ट्रेन भी लगता है राइट टाइम पहुंचाई है, 6 बजा सुबह का, तुरंत पहुंचा दी उसको। अनदिना लेट हो जाती है, आज ही उसको टाइम पे पहुंचाना था। अरे पेठा क्या हाल है, एकदम करेक्ट टाइम पे आ गए हो। अरे बालकनी से क्या पूछ रहे जीजा जी, नीचे आके गेट खोलिए ना, गले नहीं मिलिएगा, अंदर नहीं बुलाइएगा। अरे हाँ आ रहे पेठा, गले मिलेंगे तुमसे, मेरा बस चले ना तो लात मार के भगा दे तुमको। जाके काला कद्दू गोला कद्दू को भी उठा देते हैं, अगर ये लोग ऐसे सोया रहेगा तो गरीब वाला फील ही नहीं आएगा। गरीब लोग सुबह में उठ जाता है, उठाना पड़ेगा, समझाए भी थे उस पागल लोग को, अभी तक उठा नहीं है। आए काला कद्दू गोला कद्दू, उठो जल्दी जल्दी उठो। अरे क्या हुआ पापा, क्यों सुबह सुबह तंग कर रहा है, सोने दीजिए। अरे पागल, तुम लोग को समझाए थे ना, मामा आने वाला है, एक्टिंग करना है तुम लोग को, उठो चलो। अरे तो पापा मामा को आने दीजिए ना। अरे मामा ऑलरेडी आ गया, गेट पे खड़ा है, हम गेट खोलने जा रहे हैं, जल्दी उठो। तुम भी उठो रे काला कद्दू। अरे बाबा मामा को आने तो दीजिए, पहले हाथ मुंह धोएंगे तब ना हम लोग मिलेंगे, मामा आएंगे तो फ्रेश भी तो होंगे ना। अरे तुम लोग को मिलना जुलना नहीं अभी मामा से, मिलने जुलने के लिए नहीं बोले तुम लोग को, तुम लोग को बोले दूरी बना के रखो। मामा आएगा अभी घर में, देखेगा तुम लोग को सोए हुए तो क्या सोचेगा कि रईस का बच्चा है, तभी इतना देर तक सोया हुआ है। गरीब लोग हमेशा सुबह में उठ जाता है और काम पे जाता है, जल्दी उठो और काम पे जाओ। और सुनो, टी शर्ट नहीं पहन के जाना, गंजी और निकर पहन के जाना। अरे जीजा जी क्या हाल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? घर तो एकदम मस्त चमकता है आपका, जब भी आते नया लगता है देखने में। अरे पेठा बाद में बात करेंगे, अभी तुम थक हार के आए हो, फ्रेश हो जाओ बाथरूम में जाके और नहा भी लो, क्योंकि फिर नाश्ता लगवाना है ना, नाश्ता लगवा लेंगे, नाश्ता खा लेंगे साथ में बैठ के, फिर हमको काम पे भी जाना है ना। अरे जीजा जी कितना पैसा कमाइएगा, हाँ? पैसा लेके थोड़ी ना चले जाइएगा, एक दिन साला आया, साला के साथ समय बिताइए। अरे पेठा, तुम जितना आसान लाइफ समझते हो ना, उतना लाइफ आसान होता नहीं है। तुम्हारे लिए हो सकता है, सबका लाइफ तुम्हारे जैसा नहीं ना हो सकता है, क्योंकि हम मांग के खाते नहीं है, मेहनत करके खाते हैं। अरे जीजा ये सब बात छोड़िए ना, हम आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं। देखिए ऐसा साला कहीं मिलेगा आपको, गिफ्ट लेके आए आपके लिए। आप पता नहीं क्या गिफ्ट लेके आया है, ऐसा नहीं गिफ्ट देके उसका भी पैसा मांग ले। ये देखिए जीजा जी, आपके लिए जूस लेके आए हैं, गर्मी का मौसम में जूस पीजिए, एनर्जी आएगा। अरे ये तो ट्रेन वाला जूस है, जो ट्रेन में मिलता है, एसी में टिकट कटा हुआ था ना, उसी में ना मिलता है ये। अरे जीजा जी मेरा एसी में थोड़ी ना टिकट कटा हुआ था, क्योंकि हम फालतू पैसा खर्च नहीं करते हैं। मेरा तो स्लीपर में टिकट कटा हुआ था, लेकिन हम एसी कोच में एसी का हवा खाने गए थे, तो वहाँ देखे काफी लोग ये जूस वूस छोड़ के चला गया था, तो हम सोचे बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए हम जितना भी देखे जूस वगैरह पड़ा हुआ है सब समेट लिए। अरे कोई छोड़ के नहीं गया होगा,
कोई हो सकता वॉशरूम गया हो। हाँ तो उसको वॉशरूम जाने से पहले पी लेना चाहिए ना, आदमी क्या समझेगा। खैर ये सब छोड़िए, हम आपके लिए लेके आए हैं। फ्री का माल खाना सीखिए। अरे हमको फ्री का नहीं खाना है, तुम ही खाओ। तुम जाओ जल्दी से नहा लो, हमको भी जाना फ्रेश होने। अरे तुम नीचे गेट खोलो और करो अपना मामा को फोन, देखते क्या करता है। तुम्हारा छोटा मामा को कुत्ता नहीं बना के भेजा ना कद्दूपुर से, तो मेरा नाम भी कद्दू नहीं। कहाँ से पगलट पगली लड़की आ गई है, पीछे पड़ गई है जबरदस्ती, हमको डार्लिंग बोल रही है, घर पहुंच गई है। एड्रेस कहाँ से मिला इस पगली को, कलेश करवा के रखी है मेरा घर में। गलती की उसको पकड़ना चाहिए था। अरे रे रे रे, अब तो शर्म नहीं आ रहा, बच्चा के सामने बोल रहे पकड़ना चाहिए था। छी 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 छी, हम जा रहा फोन करने। अरे रे रे रे, सही में निर्लज आदमी है। छी 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 छी, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये सब सुन के दिमाग में गंदा बात सब आ रहा है, हम जा रहे हैं। अरे खोलो रे पागल गेट, खोलो। खोल नहीं रहा तब से पता नहीं क्या कर रहा अंदर जाके, खोलो गेट। अरे यार ये कौन तब से घर का बेल बजा रहा है, घोड़ा को तो खोल का ही नहीं रहा। अब हमें कोई लगता जाना पड़ेगा। मामा जी सही सुना आप, बिल्कुल सही सुना। पापा का चक्कर चल रहा है, हमको बहुत शर्म लग रहा है आपको बताने में। मम्मी को कॉल नहीं किए, नहीं तो मम्मी क्या सोचती, मम्मी को सदमा लग जाता। मामा जी आप लोग यहाँ पे आइए, पापा को बताइए, ठीक कीजिए पापा को। पापा पूरा नाक कटा दिए। हम लोग मोहल्ला में आज हमको क्या क्या सुनने को मिला। बच्चे लोग आवारा को बहुत शर्म लग रहा है। मामा जी आइए, नाना जी को भी बोलिए डंडे लेके आइए मामा जी। अरे रखा फोन, तुम एक्टिंग करता है, रखा फोन। आज तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, रखो। तुमको बोले गेट खोलने के लिए, गेट नहीं खोला तुम, हाँ गेट नहीं खोला, आज तुम्हारा हड्डी तोड़ देंगे। मेरे बारे में उल्टा सीधा सबको बता रहा, हम उल्टा सीधा करते हैं। हाँ गलत सलत करके हमको मारा मामा जी, हम नहीं रहेंगे, हमको भी अकेले लेके जाइए। अरे गोला का तो तुम टेंशन नहीं लो, अरे बताते हैं जीजा जी को। अरे जो करना तुमको करो, आना तुम, देखते हैं हम तुम क्या करता है। रखो तुम फोन। अरे छोड़िए, हमको छोड़िए, शर्म नहीं आता। हमको छोड़िए, लड़की को घर से बुलाते हैं, पहले वीडियो कॉल करती है, फिर घर से बुलाती है। बहुत तुम लोग आ गया, हमको भी सफाई नहीं देना, तुम्हारा हड्डी टूटेगा तो टूटेगा। क्या चल रहा है घर में, वो लड़की घर पर आई थी क्या? ऐसा नहीं, ये लड़की हमको भी मार दिलवाएगी। ये तो बहुत बड़ा है, अगर बात बढ़ा तो बहुत खुल जाएगा मेरा। लेकिन वो लड़की को अपना घर का एड्रेस कैसे मिला? और ये मिला, वो फाइल पे हम ही बता देते हैं अपना एड्रेस। लेकिन उस पगली मेरा घर पर क्यों आई? इतना पसंद आ गई थी क्या कि एक कॉल में वो हमसे घर पर मिलने आ गई? और जो भी हो, एक बात तो क्या हुआ कि वो मेरा नाम नहीं ली, और अभी ना अभी मेरे बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अब एक शब्द भी बोला तो घर से निकाल देंगे तुमको। अरे आप क्या घर से निकालिएगा, हम अपने घर छोड़ के जा रहे हैं। नहीं ना नाम को इस घर में, बस बात खत्म। हाँ जाओ जाओ, जो करना करो, निकलो मेरा घर से तुम लोग, निकलो। और तुमको भी निकलना घर से तो अभी निकल जाओ। तुम अगर ऐसा बात किया घर में तो तुम्हारा टांग तोड़ देंगे, बता देते हैं। अभी निकलना तो उसके साथ घर से निकल जाओ। मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है, हम इतना ईमानदार आदमी, मेरे ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगाया जा रहा, मेरा बच्चा लोग आरोप लगा रहा। अरे तुमको बोले घर से निकलो तो गैस निकाल रहे तुम, हाँ इतना गंदा बदबू आ रहा, जाए सब पागल। और तुमने निकलो घर से, निकलो। अरे हाँ जा रहे हैं, हमको भी शौक नहीं, हम सामान पैक करके जा रहे हैं। अरे कोई सामान नहीं लेगा तुम, कोई सामान नहीं लेगा। हम तो आवारा है ना, हम तो उल्टा सीधा काम करते हैं, तो मेरा पैसा का क्यों खाएगा? निकलो ऐसे ही, नहीं तो तुम्हारा कपड़ा भी निकाल देंगे हम शरीर से, नंगा निकाल के भेजेंगे। निक्कर टी शर्ट पहना है ना, निकलो इसी में, निकलो। आ जाओ अपना मामा लोग के पास। हाँ जा रहे हैं अम्मी, बहुत हो गया, जा रहे हैं हम, नहीं चाहिए आपका पैसा। अरे बस करो दीदी, बस करो, तुम यहीं रहो, हम जा रहे हैं। जीजा जी को बता के आते हैं क्या है हम चीज। हमको फोन पे बोलता आके करके दिखा कुछ भी, दम है तो हैं? हमको बताया गोरा कदू, बोला हमको कुत्ता बना के भेजेगा, हैं? इतना दम हो गया, तुम्हारे पीछे लड़की को बुलाता, वीडियो कॉल पे बात करता है, हैं? और तुम हमको आज तक ये सब बात नहीं बताई। और इतना दिन से तुम मायके में रह रही है, बोलती है हमको ससुराल में मजा नहीं आता, हैं? तुमको बताना चाहिए था। हम छोड़ेंगे नहीं जीजा जी को, हम जा रहे हैं अभी। और कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई नहीं जाएगा, हम अकेला जाएंगे, बताएंगे उसको हम क्या चीज है। जीजा जी बोल बोल के इज्जत दे दी उसको, पचा नहीं साले को, बस कर देंगे आज हम उसको। डैडी जी नहीं जाएंगे बस, नहीं तो कंट्रोल करेगा सब कोई हमको, हम अकेला उसको बता के आएंगे। हाँ गोला कद्दू लोग को भी लेके आएंगे। गोला कद्दू रो रहा था बहुत, चिल्ला रहा था फोन पे, मारा होगा उसको बहुत। हम जा रहे हैं अभी। हमको घर से निकाल दिया ना, मामा जी आएंगे ना तब इनको पता चलेगा। आज छोड़ेंगे नहीं इनको, बहुत ही बदतमीजी की है, और हम भी नहीं रहेंगे, मामा जी के साथ चले जाएंगे हम। हमको घर से निकाल दिए ना, आज समझ में आ गया, पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा के बिना जिंदगी नहीं है, पैसा हमको कमाना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी हमको कभी भी घर से निकाल देगा। अरे क्या बात है, नीचे क्या चल रहा गोला कद्दू? तुम मामा जी आए, तुम्हारा फोन किया? अरे किए आएंगे, हमको घर से निकाल दिए, वो बहुत मारे हैं। अरे वो तो तुम्हारा चेहरा ही देख के पता चला, बहुत मारा है। तुम बोलो तो हम पुलिस बुलाए, बच्चा को मारा है, अंदर हो जाएगा तुम्हारा बाबूजी अभी। अरे हाँ बुलाने, लेकिन मामा कहने के बाद पहले मामा जी अपने निपटेंगे अपने तरीके से, तब उनको पता चलेगा। हाँ तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और सबसे फनीस्ट पार्ट आप लोग को कौन सा पार्ट में लगा आप लोग उसको भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ओके। और दिल से धन्यवाद यार सभी को, आप लोगों ने हमारे 1000
40 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिया हम लोगों ने। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग को तक पहुंचाऊंगा। तो सब्सक्राइब करके रख लो यार, क्योंकि अभी तो ट्रेलर है दोस्तों, और भी अच्छे अच्छे कॉमेडीज लाना।